कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए अदनान कफील दरवेश की लिखी कविता ठिठुरते लैंप पोस्ट, मेरी यानी मौलश्री की आवाज में। वे चाहते तो सीधे भी खड़े रह सकते थे, लेकिन आदमियों की बस्ती में रहते हुए उन्होंने सीख ली थी अतिशय विनम्रता और झुक गए थे सड़कों पर। आदमियों के पास उन्हें देखने के अलग अलग नज़रिए थे। मसलन किसी को वे लगते थे बिल्कुल संत सरीखे, दृढ़ और एक टांग पर योग मुद्रा में खड़े। किसी को वे शहंशाह के इस्तकबाल में कतारबंद खड़े सिपाहियों से लगते थे, किसी को विशाल पक्षियों से जो लंबी उड़ान के बाद थक कर सुस्ता रहे थे। लेकिन एक बच्चे को वे लगते थे उस बुढ़िया से जिसकी अठन्नी गिरकर खो गई थी, जिसे वो ढूंढ रही थी। जबकि किसी को वे सड़क के दिल में धंसी सलीब की तरह लगते थे। आदमियों की दुनिया में वे रहस्य की तरह थे। वे काली खूनी रात के गवाह थे, शराबियों की मोटी पेशाब की धार और उल्टियों के भी। जिस दिन हमारे भीतर लगातार चलती रही रेत की आंधी, जिसमें बनते और मिटते रहे कई धूसर शहर, उस रोज़ मैंने देखा खौफनाक चीखती सड़क पर झुके हुए थे बुझे हुए ठिठुरते लैंप पोस्ट। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं, वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।